अभी मिला है और कल नहीं मिलेगा। और हम सब क्या मान लेते हैं, अभी मुझे भी बरसों जीना है और गुरु भी अभी जिएगा। क्या कुछ ऐसा ही नहीं मान लेते हम? और इसी की वजह से हम जाते हैं। अगर गुरु पूर्णिमा की बात करें तो आप सभी जानते हैं, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन 2 लाइन गुरु पूर्णिमा पर भी बात होता है। क्यों इस पूर्णिमा को एक दिन का रूप दिया गया है कि पूरा रात इस पर जागना होना चाहिए। जागने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। अगर जो बहुत गहराई में अगर उतरना चाहते हैं तो 2 चीजों का ध्यान करें। अब तक जो भी मैंने अच्छा या खराब सुना है वो मैं भूल गया अब तक। लेकिन आपका मन क्या करता है? अभी इनमें से जितने लोग बोले होंगे, कुछ तो अभी, कुछ कल निकल के क्या सोचेंगे कितना अच्छा होगा। और कुछ लोग कहेंगे कि इन्होंने जो बोला तो हमें पता ही था, कुछ नया नहीं बोला। आपको पता है यही पास आप चले जा रहे हो। आपको होना क्या चाहिए? जो बोल गया मुझे कुछ भी याद नहीं, मेरे भीतर अब क्या घटित हो रहा है उसके बारे में मुझे ध्यान देना है। अब तक जो मैंने किया उसके कर्म के परिणाम मेरे भीतर, मेरे मन पर आप अपने विचारों को, अपने ज्ञान को कुछ भी नाम दे सकते हैं। मन का अर्थ होता है झूठा, और आप कुछ भी नाम दे दो अपने हिसाब से। कोई नाम नहीं दे पाते तो मन ही नाम दे दो। इस पर व्यास जी ने बहुत अच्छी बात कही है। गुरु पूर्णिमा जो मनाई जाती है व्यास जी के कारण मनाई जाती है। इसमें व्यास जी के जन्म और मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। केवल व्यास जी ने जो जाग कर इतनी चीजें लिखी। आप 4 वेद जानते हैं, चारों वेद से निकला उपवेद जानते हैं, वेदों से निकले शास्त्र को जानते हैं। ये जो कुछ भी निकला इसे लिपिबद्ध व्यास जी ने किया। यही महाभारत के वेद व्यास, उन्होंने इतना योगदान किया सब कुछ, फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिली। तब जाके उन्होंने रसमयी भागवत की रचना। रस का अर्थ क्या है? वही जो मैंने इससे पहले बोला। अब तक जो आपने जाना, जो सुना, अच्छा बुरा सब भूल जाना। रस का ये अर्थ होता है। यानी ये रस कहाँ से आया ये भी आपको याद नहीं होना चाहिए। जैसे आप सब देर सवेर सबने कोई खुशबू लगाई होगी या किसी सुगंध को अपने नाकों से सूंघा होगा। कभी आपने ध्यान दिया? कोई सुगंध को अगर हमने सूंघा, उस वक्त सर्दी भी रही होगी तो भी अगर सुगंध की गंध इतनी तीक्ष्ण है तो आपको पता चल जाता है। क्योंकि साधारणतः सर्दी में हमारी नाक बंद होती है, लेकिन फिर भी पता चल जाता है। तो जो ये गुरु पूर्णिमा का अवसर है वो व्यास जी के इतने योगदान का प्रतिफल है। और उसमें यदि वो रसमयी भागवत की रचना न करते तो शायद उन्हें ये श्रेय गुरु पूर्णिमा का ना मिलता।